अगर संसार की भौतिक संपदाओं में ही सुख होता और अस्थाई सुख होता तो इतिहास प्रमाण है बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपना राजपाट छोड़कर जंगल का मार्ग पकड़ लेते। क्यों? और सब कुछ छोड़कर ईश्वर की शरण में जाकर आनंद का और सच्चा सुख का अनुभव करते। इसीलिए बड़े बड़े राजा समय आने पर सब कुछ छोड़कर भजन करने के लिए, तप करने के लिए जाते। भगवान की जब कृपा होती है तभी इन विषयों को सुनने और सुनाने का सुअवसर मिलता है। सुखदेव जी ने तो पहले ही कहा राजा परीक्षित से कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए तो हजारों विषय है और लोग सुन रहे हैं, रात दिन सुन रहे हैं, न सुनो फिर भी लोग सुना रहे हैं। और घर में सुन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो वहां भी सुन रहे हैं। घर में भी अगर सुनने का मन न हो फिर भी सुनाया जाता है। और व्यक्ति सुन करके रोता है, धोता है, दुखी होता है। लेकिन कहो कि भगवान की कथा जरा 2 घंटे बैठ करके सुन लो, मन नहीं लगता। जन्मांतर के पाप प्रतिबंधक बन जाते, इसीलिए भगवान की कथा में मन नहीं लगता। भगवान का नाम संकीर्तन हो तो उस नाम संकीर्तन में भी व्यक्ति बैठा तो रहता लेकिन मुंह से राम नहीं बोल पाता, पाप सिर पर सवार रहता। अगर भगवान का नाम आपने लिया, उच्चारण किया, आज इसका मतलब भले आपको कुछ समझ में ना आवे, गए थे कथा में बैठे, सीताराम 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 बाबा जी करा रहे थे, कुछ देर हमने भी सीताराम किया, चले आए, भूल गए। लेकिन ये व्यर्थ नहीं जाएगा, समय आने पर इसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? बोले समय आएगा तब पता चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। अगर आपने भगवान का नाम लिया है, कैसे भी लिया है, किसी के दबाव में, भय में, संकोच में, न चाह करके, अनिच्छा से, प्रमाद से, आलस्य से, किसी भी प्रकार से अगर भगवान का नाम आपने लिया है तो समय आने पर इसका फल होगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। किस प्रकार से? बोले लरिकाई की तैरबो आगे हो तो सहाय। जैसे बच्चे गांव में तालाब में, नहर में, नदी में नहाने जाते हैं तो मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, खेलते, और खेलते खेलते पानी में तैरने का नाटक करते करते तैरना सीख जाते हैं। उस समय वो तो उसको खेल समझते हैं, लेकिन तैरने की कला उनके अंदर जो आ गई, उसका फल क्या मिलेगा ये उन्हें कभी मालूम नहीं रहता। लेकिन जीवन में जब कभी कोई ऐसी समस्या आई और पानी में फंस गए तो वही तैरना उनके प्राण की रक्षा कर ले। लरिकाई को तैरबो आगे होत सहाय। जिस तरह बचपन का तैरना आगे जीवन रक्षक बन जाता है, उसी तरह राम नाम को सुमिरिबो तुलसी वृथा न जाए। भगवान के नाम का सुमिरन ये व्यर्थ नहीं जाता। अभी इसका मतलब नहीं समझ में आता, समय आने पर ये अपना काम करेगा। बोले कैसे? एक महात्मा उदाहरण देते। पुराने जमाने में अलार्म घड़ी होती, अब तो मोबाइल में ही लोग अलार्म लगा करके सो जाते हैं, समय से उठ जाते हैं। पहले पढ़ने वाले बच्चों के पास जिनको समय से उठना है तो अलार्म की घड़ी रखते।
और उसमें चाबी भरी जाती थी। रात्रि के 9 बजे 10 बजे उसमें चाबी भरी और रख दिया। जब चाबी भरी तब वो नहीं बजा। जिस समय चाबी भरी उस समय नहीं बजा, उस समय वो आवाज नहीं किया, नहीं बजा। और जब समय आया तो ठीक समय पर अलार्म अपने आप बज गया और आपको उसने जगा दिया। उसी प्रकार ये राम नाम की चाबी भरते जाओ, अलार्म भरते जाओ, ये चाबी भरते जाओ राम नाम की। राम नाम लेते रहो, कृष्ण नाम लेते रहो। समय आने पर ये आपको जगा देगा, आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। ये भगवान नाम की चाबी है, इसको भरते रहो। अभी इसका क्या फल मिलेगा इस चक्कर में मत पड़ो। बस राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय राम गुण गाई। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिए राम गुण गाई, संतत सुनिए राम गुण गाई, राम ही सुमिरिय सुमिरन करते चलो, राम जी का गुण गाते चलो। समय आने पर ये अपना काम करेगा, कल्याण करेगा। और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति तो मानव जीवन में ही होती है। यद्यपि अपवाद स्वरूप अन्य योनियों में भी भगवान के भक्त हुए। गजराज भगवान का भक्त था, हाथी था। गृद्धराज जटायु पक्षी थे। और भी ऐसे बहुत भक्त हैं जो पशु योनि में, तिर्यक योनि में, लेकिन भगवान के भक्त हुए। लेकिन अपवाद रूप है। मुख्यतया भक्ति तो मानव जीवन में ही होती है। और अन्य योनियों में जो भक्त हुए वह पूर्व जन्म में कहीं न कहीं भगवान की भक्ति कर चुके थे, इसलिए उनको पशु योनि में भी भगवत भक्ति का भाव प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा गजराज को बचाने के लिए भगवान आए, गजेंद्र डूब रहा था, गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान नारायण ने आकर के ग्राह को मारा और गजराज को बचा लिया। इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान तो हाथी था, पशु था, उसको इतनी बुद्धि कहां आई कि ऐसी दुख की परिस्थिति में, विपत्ति में मैं भगवान को पुकारूं? उसको इतना ज्ञान कैसे हुआ? तो सुखदेव जी इसका उत्तर देते हैं कि प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पूर्व जन्म में उसने भगवान की कुछ भक्ति की थी। इस संस्कार के कारण पशु योनि में भी उसे वो ज्ञान आ गया और उसने भगवान को पुकारा और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। इस मानव जीवन में हमने जो भक्ति की ये व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर इस जन्म में कल्याण नहीं हुआ तो अगले जन्म में ये भक्ति आपका उद्धार करेगी और कहीं न कहीं कारण बनेगी। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उस गजराज को भगवान का स्मरण हुआ और गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान ने गजराज की रक्षा की। इसलिए बार बार भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए, बार बार भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, बार बार भगवान की चर्चा श्रवण करनी चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। इससे वह संस्कार दृढ़ होगा और आगे चलकर हमारा उत्कर्ष होगा। आत्मा का उत्कर्ष भी होता है और अपकर्ष भी होता है। अपकर्ष क्या है? बोले अपकर्ष ये है कि आज मानव बने हैं,
और इस मानव जीवन में क्षणिक सुख के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से आनंद के लिए हम ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिन गलतियों के कारण हमारा अपकर्ष होता है। मरने के बाद फिर कुत्ता गधा बिल्ली बनकर के कई जन्मों तक भटकेंगे। और अगर सावधान हो गए, सत्कर्म में मन को लगाया, सद्बुद्धि आई, सत्संग मिला, तो फिर उत्कर्ष होगा। उत्कर्ष क्या होगा? बोले आज मानव है, आगे देवता बनेंगे। फिर देवताओं में भी कई प्रकार के देवता होते हैं। देवता तो गंधर्व भी हैं, यक्ष भी हैं, किन्नर भी हैं, लेकिन उनमें भी, देवताओं में भी उत्कृष्ट कोटि के देवता, फिर वहां भी उत्कर्ष होगा और भी उत्कर्ष होगा। लोकपाल इत्यादि तक, लोकपाल और देवताओं में भी जो श्रेष्ठ स्थान है वह स्थान प्राप्त होगा। तो जीव का उत्कर्ष भी होता है और अपकर्ष भी होता है अपने ही कर्मों के कारण, और अपने ही कर्मों के कारण हम सुख और दुख दोनों पाते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही कर्मों का भोग हम भोगते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो।